नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तरी कर्नाटक तय करेगा दिग्गजों का भविष्य। दक्षिण के दंगल में दक्षिण के इस दंगल में विशेषकर कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुकी है, इस गढ़ में इस गढ़ से कई दिग्गज नेताओं का वास्ता रहा है और इस चुनाव में इन सभी दिग्गज नेताओं की साख दाव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे चुनाव मैदान में हैं, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद सहित 5 मंत्रियों के बेटे बेटियां चुनाव मैदान में हैं। इसको लेकर के उत्तर कर्नाटक की जो चुनाव है वो बड़ा रोचक बन चुका है। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के तहत कर्नाटक की इन 14 सीटों पर मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल है बल्कि उत्तर कर्नाटक के दिग्गजों के भविष्य का सवाल भी है। इनमें कई तो खुद चुनाव मैदान में हैं, तो कुछ अपने बेटे बेटी, बहू बहन और दामाद को चुनाव मैदान में उतार रखा है। अकेले कांग्रेस के ही 5 मंत्री और विधायकों के बेटे बेटियां और बहू चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्ग से अपने पारंपरिक सीट से अपने दामाद को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को शिमोगा से टिकट दिया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी खुद मैदान में हैं। इनमें कई पूरी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। हावेरी सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई तो रोड शो के दौरान भी जब थोड़ी देर में रोड शो वाली वैन पर बैठ जाते हैं और भाषण के लिए खड़े होते हैं तो लोगों का पूरा जोश भरते हैं। वह लोगों को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को गिनाते हैं। घर घर नल योजना को भाजपा के भगीरथी प्रयास की चर्चा करते हैं। मोदी के नेतृत्व में देश के बढ़े गौरव राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हैं। मुंबई के हावेरी के मौजूदा भाजपा सांसद शिव कुमार उदासी का टिकट काट करके चुनाव मैदान में उतारा गया है। उनके मुकाबले में वहां कांग्रेस के आनंद स्वामी मैदान में हैं, जो स्थानीय मठ के प्रमुख है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे अपने दामाद को जिताने को लेकर के भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। कहीं भी रहें लेकिन वो गुलबर्ग का हर दिन का अपडेट लेना नहीं भूलते हैं। दूसरे के सहारे भले ही मंच पर चढ़ते हों, लेकिन जब मंच संभाल लेते हैं तो नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ आक्रामक होना नहीं भूलते हैं। पिछले बार गुलबर्ग लोकसभा सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे और अपने ये पारंपरिक सीट उमेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के उमेश यादव के हाथों यह हार गए थे। बंजारा समाज से जुड़े उमेश यादव का मुकाबला इस बार खड़गे के दामाद राधाकृष्णन से है। राधाकृष्णन को जिताने को लेकर के कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, सिद्धारमैया की सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे लगातार राधाकृष्णन के साथ चुनाव कैंपेन को संभाले हुए हैं। वहीं उमेश यादव के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ राज्य का पूरा नेतृत्व भी डटा हुआ है। राज्य में एक और बड़ा मुकाबला बेलगाम में है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार मैदान में हैं। उनका मुकाबला राज्य में मंत्री लक्ष्मी हेवालकर के बेटे मृणाल रविंद्र हेवालकर के साथ है। शेट्टार लिंगायत समाज से आते हैं, हालांकि उनके खिलाफ बाहरी होने का मुद्दा भी है और राज्य के मंत्री लक्ष्मी अपने भाषणों में लोगों को बताती है कि बेलगाम के हम हैं और शेट्टार तो हुबली के हैं। शेट्टार भाजपा के पुराने नेता हैं, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बाद में फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापसी आ गए। उत्तरी कर्नाटक की धरवाड़ लोकसभा सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। इस सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी चुनाव मैदान में हैं। पहले उनके सामने कांग्रेस के विनोद सूती मैदान में हैं। यहां मुकाबला में एक स्थानीय संत के उतर जाने के बाद यह मुकाबला और रोचक बनता दिखाई दे रहा था। बाद में स्थानीय संत ने अपने नाम वापस ले लिया।
हाल ही में नेहा हत्याकांड के बाद उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लिंगायत समाज से जुड़े येदियुरप्पा मुंबई भी उनकी मदद कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर देखें तो इस उत्तरी कर्नाटक के इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में लक्ष्मी हेलवालकर के साथ साथ मधु बंगरप्पा, MS मल्लिकार्जुन, सतीश जारकिहोली और शिवानंद पाटिल के भी साख दाव पर लगी हुई है। बेलगाम, बीदर, चामराजनगर, चिकोटी, बागलकोट, दावनगेर सीट पर कांग्रेस नेताओं के बेटे बेटियां व बहू मैदान में हैं। बेलगाम में कांग्रेस के राज्य के मंत्री लक्ष्मी हेलवालकर के बेटे मृणाल हेलवालकर, बीदर से कांग्रेस के विधायक ईश्वर खंड्रे के बेटे सागर खंड्रे, चामराजनगर से कांग्रेस विधायक SSC महादोपा के बेटे सुनील बोस, बागलकोट से कांग्रेस नेता शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता पाटिल, चिकोटी से मंत्री सतीश जारकिहोली की बेटी प्रियंका को मैदान में उतारा गया है। वहीं दावनगेर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवशंकर के बहू व राज्य के मंत्री SS मल्लिकार्जुन की पत्नी प्रभा को मैदान में उतारा गया है। शिमोगा से कांग्रेस नेता व मंत्री मधु बंगरप्पा की बहन गीता चुनाव मैदान में। कांग्रेस के मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के पुत्र पुत्री और रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में होने से उत्तरी कर्नाटक के ये सभी 14 लोकसभा सीट बड़े महत्वपूर्ण सीट हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेताओं का संबंध होने की वजह से और चुनाव लड़ने की वजह से उत्तरी कर्नाटक के ये 14 लोकसभा सीट कर्नाटक में बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है। जैसा मैंने पहले बताया कि उत्तरी कर्नाटक में से ही संबंध रखते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज मुंबई, जगदीश शेट्टार, BS येदियुरप्पा के बेटे शिमोगा से चुनाव लड़ रहे BY राघवेंद्र का भी संबंध इसी क्षेत्र से है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का भी संबंध गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र से रहा है। ऐसे में तमाम दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने की वजह से या दिग्गज नेताओं के रिश्तेदारों के चुनाव मैदान में उतरने से उत्तरी कर्नाटक का ये चुनाव बड़ा रोचक बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तरी कर्नाटक में मतदाता किसका पक्ष लेती है। लेकिन इतना तय है कि 2019 के परिणाम को दोहराने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने JDS का भी साथ लिया है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी सभी 28 लोकसभा सीट जो उसके लक्ष्य है उस पर जीत हासिल कर पाती है या नहीं? और कांग्रेस सिद्धरामैया और DK शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर के आशान्वित है। अब देखना दिलचस्प है कि आखिर उत्तर कर्नाटक के मतदाता क्या फैसला कर पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।